उत्तर प्रदेश में मदरसा छात्रों और शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता दी है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में ही उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उसे पलटते हुए मदरसों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाजिल और कामिल के तहत डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है या UGC अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नमस्कार, मैं अभय राय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसे में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और हजारों शिक्षकों के लिए खुशी का पल था। जैसा कि अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था और आज उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा और ये भी कहा कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने होंगे। हर धर्म के अपने संस्थान हैं और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अधिकार को भी बरकरार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड और राज्य सरकार के पास शिक्षा का मानक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। मदरसा अधिनियम मदरसों के दिन प्रतिदिन के कामकाज में कोई दखल नहीं करता है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। गौरतलब है कि जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल उठाते हुए कहा था कि लोकाचार को समझना हो। देश में एक ही धर्म के संस्थान नहीं चल रहे हैं। देश में मॉन्स्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये तो साफ हो गया है कि करीब 16,500 मदरसे चलते रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2004 में मदरसा एक्ट बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे। गौरतलब है कि यूपी में करीब 24,500 मदरसे हैं। इनमें करीब 16,500 मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं और इनमें भी 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। वहीं करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। आपको बता दें कि मदरसों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यूपी में 1908 से मदरसे चल रहे हैं और यहाँ करीब 16,500 मदरसों में करीब 17 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसों में 10,000 शिक्षक भी हैं। ऐसे में अगर मदरसे खत्म होंगे तो दीनी तालीम कैसे दी जा सकेगी। इनका यह भी कहना था कि मदरसे सरकार के आदेश के तहत चल रहे हैं और उनके सिलेबस को मदरसों में लागू किया जा रहा है। जैसा कि इससे पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य के अलग अलग मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर 5 अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी। आपको यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि सरकारी अनुदान पर मदरसा चलाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है और मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमन सिंह राठौर नाम के शख्स ने यह याचिका दायर की। यानी अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसों को एक नया जीवन देने की तरह है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।